नमस्कार, मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पे। 1000 साल पुरानी चोल ताम्र पट्टिकाएं लाई जाएगी भारत। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा में हुआ समझौता। रात में सड़क पर उतरे बोकारो एसपी। शराब दुकानों के आसपास अड्डेबाजी पर सख्ती। पश्चिमी एशिया तनाव के बीच एलपीजी से भरा जहाज सुरक्षित पहुंचा भारत। राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, मची अफरा तफरी। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित। और झारखंड की निचली अदालतों में अब हाइब्रिड सुनवाई, कार पुलिंग भी हुई लागू। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को अपनी ऐतिहासिक धरोहर वापस मिलने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएगी। करीब 1000 साल पुराने इन दस्तावेजों में चोल साम्राज्य से जुड़ी अहम जानकारियां दर्ज है। यह संग्रह 21 बड़ी और 3 छोटी तांबों की प्लेट का है, जिनमें अधिकांश लेख तमिल भाषा में लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इनमें राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राजा चोल प्रथम से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी मौजूद है। विशेषज्ञ के अनुसार यह धरोहरें 19वीं सदी में यूरोपीय देशों के शोध और व्यापार के दौरान विदेश पहुंच गई थी। अब इन्हें भारत लाने की कवायद की जा रही है, जो कि काफी सराहनीय है। बोकारो में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एसपी नाथू सिंह मीना देर रात स्वयं सड़क पर उतरे। पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने रक्षक राइडर की बाइक पर बैठकर बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र का निरीक्षण किया और आम लोगों से पुलिसिंग को लेकर फीडबैक भी लिया। एसपी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई शराब दुकानों के आसपास अड्डेबाजी होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की भी बातें कही। आमजनों के द्वारा जो उनसे मुलाकात हो रही थी, उनसे बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ जगह शहर में शाम के टाइम में अड्डेबाजी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शराब दुकान के बाहर लोग वहीं बैठ के कुछ कुछ जगह अड्डेबाजी करते हैं। कुछ एक दो चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी हुई। तो इस वजह से हम लोगों ने कल रात में भी जो हमारे रक्षक राइडर से पेट्रोलिंग है, उसको हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया था। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता थी, उनको सुधार का उनको दिशा निर्देश दिए, ताकि वो लोग उनका टाइमिंग वगैरह को लेकर कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों ने करवाए हैं, ताकि लंबे टाइम तक वो पेट्रोलिंग बढ़े। सुबह 7-8 बजे तक वो लोग कंटिन्यू रहे, कम से कम 7-8 घंटे का जो अपना ड्यूटी है उसको रोस्टर वाइज बनाकर हम लोग चेक करेंगे और जीपीएस से उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, ताकि सही जगह पेट्रोलिंग हो। अभी बाइक दस्ता के माध्यम से जो हमारे रक्षक राइडर्स की टीम है, पूरी टीम के साथ हम लोग पूरा शहर में, अभी नया मोड़ है, सिटी सेंटर है, और भी बहुत सारी जगह हम लोग जो सेक्टर वाइज सभी सेक्टर्स के अंदर भी विजिट करेंगे, ताकि एक बार आइडिया भी लगे और सभी जो कहाँ इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है हम उसको भी एक बार जगह को देख लेंगे। सभी आमजनों से भी मेरा अपील है कि आप लोग कहीं भी सूचनाएं प्राप्त होती है तो हम लोग सूचनाएं दें। कहीं भी शहर में किसी भी तरह की अड्डेबाजी, कहीं भी जुआ शराब के नाम पर या इस तरह का कोई भी जो अड्डेबाजी की जाएगी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राइम के प्रति एकदम एकदम जीरो टॉलरेंस है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को मेरा सख्त निर्देश है कि तुम सख्ती से पेट्रोलिंग करें, हर जगह पेट्रोलिंग करें, कोई भी कोना हमारा नहीं छूटना चाहिए। टाइमिंग देखे, लोगों के से फीडबैक ले, उसी से हम लोग को अंदाजा लगेगा कि कहाँ कहाँ पर किस टाइम में प्रॉब्लम होती है। आमजन एकदम सुरक्षा का भाव महसूस करे। आमजनों में सुरक्षा का विश्वास होना बहुत जरूरी है, वही हमारा मेन ड्यूटी है। उसके लिए हम लोगों में विश्वास कायम करने के लिए फुट पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग जो भी। दिल्ली की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई है, जहां ट्रेन के B1 कोच में आग लगने की सूचना मिली है। गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को अलर्ट किया, जिसके बाद ट्रेन को तत्काल रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस रतलाम से रवाना हुई थी। घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। आग लगने के कारणों का भी मालूम नहीं चल पाया, लेकिन जांच की जा रही है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। 20,000 टन एलपीजी लेकर सीमी कैरियर सुरक्षित रूप से कांडला के दीनदयाल
पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज ने 13 मई को संवेदनशील हॉर्मुज़ स्टेशन को पार किया था। जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें यूक्रेन और फिलीपींस के नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के कारण यह ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से पूरा हो सका है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ था और भारत के कच्चे तेल भंडार में भी गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड की निचली अदालतों में भी अब सुनवाई हाइब्रिड मोड पर की जाएगी, यानी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव होगा। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कारपूलिंग व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। न्यायपालिका के इस फैसले को न्यायिक कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। धनबाद के हीरापुर पार्क में स्थित नगर निगम के मधुलिका स्वीट्स में रविवार को बड़ा हादसा होते हुए टल गया। ऊपर का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से एक रिक्शा चालक घायल हुआ है। हालांकि स्थानीय प्रबंधन ने किसी के गंभीर रूप से घायल होने से इंकार किया है। घटना के बाद नगर निगम की भवन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। छज्जा सड़क की ओर गिरा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में भय व्याप्त हो गया है। प्रबंधन ने सूचना पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाने में जुट गए। घटना में घायल होने की भी सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक रिक्शा चालक इसके चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए SNMCH भेजा गया। हालांकि मधुलिका स्वीट्स के मैनेजर ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई है और उनको जानकारी मिली है। हालांकि कोई गंभीर घायल नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से छज्जा गिरा उसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि छज्जा कैसे गिरा या किसी को पता नहीं है, लेकिन नगर निगम की ओर से इस मामले की जाँच की बात कही जा रही है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर शहर की पुरानी और जर्जर इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। स्थानीयों ने निगम से मार्केट भवनों की जांच और मरम्मत की मांग की है। धनबाद का चर्चित मामला जितेश रवानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि जितेश रवानी की हत्या उसके ही दोस्तों ने नई बाइक के पार्टी के दौरान हुए विवाद के पत्थर से कुचल कर दी। मृतक धनसार थाना क्षेत्र के दोहाटाण का निवासी था। हत्या के बाद 100 को चांदमारी खेल मैदान की झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जहां 12 मई को पुलिस ने 100 और मृतक की पल्सर बाइक बरामद की थी। जांच के दौरान मुख्य आरोपी दीपक कुमार राम ने सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल किया। उसकी निशानदेही पर खून से लगा शर्ट बरामद किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों का आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर, मोबाइल और अन्य साक्ष्य जब्त कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या विगत 12 तारीख को क्या एक बॉडी हम लोग को मिला था। जो मृतक था, मृतक का नाम था आपका जितेश रवानी। पता ये चला कि बॉडी का क्या कूच के हत्या कर दिया गया था, पत्थर से कूच के, और जिसमें 2 संदिग्धों का नाम आया था, एक शक्ति सिंह का और दूसरा दीपक का। इसी के क्रम में शक्ति सिंह को उसी दिन पहचान करके उठा लिया गया था एवं इस क्रम में दीपक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में परसों। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में पता चला कि बेसिकली जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था और उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था, जिसमें कि इनके द्वारा नशापान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में वो जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है, कुछ विवाद हुआ जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने, दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। विवाद किस लिए था? विवाद कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ। और आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बैठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था। और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपको बॉडी मिला था वहाँ पे ले गया और वहाँ पे कूच के हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश नहीं था? कोई रंजिश नहीं था इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि जैसे बताया गया कि जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था, उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था। तो पार्टी के दौरान ही अब कुछ हुआ, अब इतना ये लोग नशे में थे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हुआ और गाली गलौज के चक्कर में आके ये लोग वो कर दिए। और
देखिए ये साइकोपैथ किस्म का आदमी है दीपक। पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि इसने पहले भी एक बंदे को गोली मारी हुई है और एक बंदे को क्या बोलता है रोड रेज में लगभग क्या बोलते हैं कूच के मार। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।